तो भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिशों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी हिंसा की साजिश की थी, लेकिन इससे पहले वो अपनी साजिश में कामयाब होते इस वारदात को अंजाम देने वाले पीएफआई के दोनों सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी एसटीएफ को मिली इस कामयाबी के बाद हिंसा की बड़ी घटना को रोकने में सफलता मिली है। इन दोनों से बड़ी मात्रा में हथियार और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। इन दोनों का निशाना महत्वपूर्ण जगहों और हिंदू नेता थे जिन्हें बसंत पंचमी की आसपास निशाना बनाने की साजिश की गई। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में मौजूद ये दो शख्स अगर पकड़ में नहीं आते तो लखनऊ के ऊपर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा नहीं टलता। केरल से आकर यूपी में हिंसा की साजिश रचने वाले अगर अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो ये बसंत पंचमी लखनऊ के लिए बहुत बुरी साबित होती, लेकिन यूपी एसटीएफ ने ऐसा होने नहीं दिया। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, पीएफआई उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लखनऊ को दहलाने आए इन दोनों का संबंध जिस संगठन से बताया है वो देश के खिलाफ साजिशें रचने को लेकर अब काफी बदनाम हो चुका है, लेकिन इस बार पीएफआई ने बड़ी खूनी साजिश खेली थी। यूपी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पीएफआई सदस्य अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान केरल के रहने वाले हैं। इनके पास से 16 विस्फोटक, बैटरी, डेटोनेटर, एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से कई चौंकाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। यूपी पुलिस को 11 फरवरी को इनके ट्रेन से आने की सूचना मिली थी, लेकिन उस वक्त ये पकड़ में नहीं आ पाए। इसके बाद इनके लखनऊ के कुकरेल इलाके में होने की सूचना मिली, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पीएफआई ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी की है। इन दोनों का मकसद उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों और हिंदू नेताओं को निशाना बनाना था। देश में हिंसा फैलाने के लिए कई राज्यों के अंदर पीएफआई अपने सदस्य भी बना रही है। पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों अपने इरादों में कामयाब हो पाते यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ गए, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली है। पीएफआई की साजिश युवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी हमलों के लिए तैयार करने की है। पीएफआई के निशाने पर वो बुद्धिजीवी भी हैं जिन्हें बरगलाकर वो अपनी विचारधारा को फैलाने की साजिश रच रही है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। पीएफआई के बैकअप प्लान के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दे रही है। योजना ये है कि जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाए तो ये छोटे ग्रुप गतिविधियों को अंजाम दे। आज पीएफआई का स्थापना दिवस भी है, ऐसे में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। पीएफआई का यह स्थापना दिवस भी है, इसके लिए हम लोगों ने पूरा अलर्ट रख रखा है। फिलहाल पुलिस की कोशिश इन दोनों को हिरासत में लेकर पीएफआई के पूरे नेटवर्क का खुलासा करना है। इन दोनों से ये जानने की कोशिश भी की जाएगी आखिर कौन कौन से हिंदू नेता इनके निशाने पर थे और इन दोनों के अलावा पीएफआई के साजिश में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पीएफआई कैसे देश भर में आतंक का नेटवर्क फैला रहा है, अब इसके बारे में जान लीजिए। बीते साल दिल्ली दंगे हो या फिर हाथरस मामला, सिमी के साथ इनके कनेक्शन हो या फिर आईएसआई मॉड्यूल पर चलना, देश को जब जब तोड़ने की साजिश होती है पीएफआई का नाम आता है। दिल्ली दंगों से लेकर हाथरस, एन केन प्रकारेण वो कोई बहाना ढूंढ करके कि किस प्रकार एक समस्या उत्पन्न हो और उसके बाद जनजीवन को अस्त व्यस्त और तार तार करने में इन्होंने कोई कसर छेड़ी नहीं। सिमी से लेकर आईएसआईएस के साथ कनेक्शन, कि देश भर में जिस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं वो सब वॉलंटरी नहीं है। धर्मांतरण से लेकर आतंकी घटनाएं, कितने पाप में शामिल पीएफआई, एक नाम इन सारी घटनाओं के पीछे की बड़ी वजह रहा है, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। देश को जब जब बीते दशकों में बांटने की कोशिश की गई, पीएफआई का नाम सामने आया। हर साजिश के पीछे पीएफआई सीधे सीधे शामिल था। बीते साल इसी वक्त जब राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाया जा रहा था, सीएए विरोधी दंगों को फंडिंग दी जा रही थी, इन सब के पीछे की प्लानिंग और किसी की तरफ से नहीं बल्कि पीएफआई की तरफ से हो रही थी। अब जो ये संगठन पहले टोटली डिनाई कर रहा था, उसने अपने वेबसाइट पे खुद लिखा कि ये लोग उसको कवर करने जा रहे थे। तो ये संगठन लगातार बुद्धिजीवियों को और यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी मंशा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण लोगों पर अटैक करना तथा किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वहां हिंसा हुई थी दिल्ली में, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लगता है कि इनकी भी डेवलपमेंट हो सकता है उसमें। पीएफआई पर आरोप था कि सीएए विरोधी प्रदर्शन में हिंसा कराने के लिए उसने लोगों को पहले से मानसिक रूप से तैयार किया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि पीएफआई छोटे छोटे अमाउंट यानी 49,000 तक अलग अलग अकाउंट में डालता है। कईयों के अकाउंट में 3,000 से 4,000 तक कैश डाला जाता था, जिससे जांच के दायरे में न आया जा सके। इतना ही नहीं, शाहीन बाग के आसपास पीएफआई के दफ्तर भी सक्रिय थे, जिनके नाम दिल्ली पुलिस की जांच में बार बार सामने आए। पीएफआई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचा। पीएफआई ने हाथरस की आड़ में दंगा प्लान किया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र शाखा सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 15 फरवरी 2021 यानी बीते सोमवार को ही जेल भेज दिया था। ऑलरेडी 123 आदमी पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किए हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और हम काफी निगरानी कर रहे हैं। ये पूरे हाथरस मामले में पीएफआई की तरफ से पहली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पीएफआई के सदस्य अतिकुर रहमान को लेकर कई अहम जानकारियां मिली थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई एजेंट अतिकुर रहमान पत्रकार बनकर हाथरस कांड पर दंगों की साजिश रच रहा था। अतिकुर रहमान ने ही दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतिकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था का कोषाध्यक्ष था। अतिकुर रहमान का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया था। अतिकुर रहमान करीब 4 दिनों तक शाहीन बाग में रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का खुलासा किया कि हाथरस केस की आड़ में पीएफआई और अन्य संगठन यूपी में जातीय हिंसा फैलाकर दंगा कराने की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्ध लोगों की भी मथुरा से गिरफ्तारी की। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा
इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर हमलों की योजना बनी थी, ठीक दिल्ली की तरह। जब दंगों के शाहीन बाग मॉडल के आधार पर दिल्ली में कई जगह नागरिकता विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शनों की आड़ में दंगों की तैयारी को अंजाम दिया गया था, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। हाथरस में भी ठीक यही साजिश थी। पीएफआई कहीं न कहीं सिमी का दूसरा रूप लेकर खड़ी हुई है और ये आईएसआई के इशारे पर ही काम करने वाली संगठन है, क्योंकि जिस तरह से इनका जो सिलेबस है, जिस तरह के इनके पत्रक जो इन्होंने बांटे हैं, उसमें साफ तौर पर इन्होंने मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा देने की बात की है। दिल्ली और हाथरस ही नहीं, असम के कोकराझार से लेकर केरल के गन्नूर तक देश को जहां कहीं तोड़ने की कोशिश की गई, पीएफआई का नाम सामने आया। और अब यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा करते हुए बता दिया है कि ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, डेटोनेटर और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों का संबंध एक बार फिर पीएफआई से ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.